हिंदू धर्म और खान-पान ये विषय जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति और पहचान भी बुरी तरह उलझे हुए हैं। तो चलिए आज इसी उलझे हुए रिश्ते की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। हाल ही में आई एक फिल्म के बारे में सुना होगा जिसका पूरा प्लॉट ही इस बात पर टिका था कि किसी हिंदू को बीफ खाने पर मजबूर करना एक बहुत बड़ा पाप है। और देखिए, ये सोच हमारे समाज में काफी गहरी बैठी हुई है। पर सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? इस सवाल का जवाब हमें सीधे आंकड़ों में मिलता है, और वो आंकड़े शायद आपको भी चौंका दें। हैरानी की बात है ना, प्यू रिसर्च का डेटा तो कुछ और ही कहानी बताता है। इसके मुताबिक 56% हिंदू, जी हाँ 56% असल में मांसाहारी हैं। तो फिर ये धारणा इतनी पक्की कैसे हो गई कि हर हिंदू शाकाहारी ही होता है? आखिर ये विचार आया कहाँ से? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, अपने मूल ग्रंथों की तरफ। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही हमें एक गहरा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। एक तरफ कहा गया है अहिंसा परमो धर्मः, मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि मंत्रों से पवित्र किया गया मांस खाने में कोई बुराई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये जिक्र सिर्फ एक दो जगह ही आया हो। कई ग्रंथों में तो खास तौर पर बताया गया है कि किन परिस्थितियों में मांस खाना ना सिर्फ ठीक है, बल्कि कभी कभी तो जरूरी भी है। खुद स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे महाकाव्यों में, रामायण और महाभारत में भगवान राम और कृष्ण को भी मांसाहार करते हुए दिखाया गया है। अब ये एक ऐसा फैक्ट है जो आज की कई धारणाओं को सीधी चुनौती देता है। वाल्मीकि रामायण का ये उदाहरण तो और भी साफ साफ दिखाता है कि उस दौर की प्रथाएं आज की हमारी सोच से कितनी अलग थीं। इसमें सीता जी गंगा नदी को 1000 घड़े मदिरा और मांस भात चढ़ाने का प्रण लेती हैं। तो सवाल फिर वही उठता है कि अगर प्राचीन ग्रंथों और प्रथाओं में मांसाहार इतना सामान्य था, तो ये इतना बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे? हिंदू धर्म का शाकाहार की तरफ झुकाव हुआ कैसे? इस कहानी में असली मोड़ आता है लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास, जब जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए दर्शन आए, जिन्होंने अहिंसा के विचार को बहुत मजबूती से समाज के सामने रखा। अब देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बदलाव नहीं था, ये एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग थी। शाकाहार को पवित्रता और ऊंचे स्टेटस का सिंबल बना दिया गया। ब्राह्मणों और अमीर व्यापारियों ने इसे अपना लिया, और जो लोग मांस खाते रहे, जिनमें ज्यादातर निचली जातियों के लोग थे, उन्हें अशुद्ध करार दे दिया गया। बस यहीं से खाना समाज को बांटने का एक बहुत पावरफुल टूल बन गया। तो चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि यह सदियों पुराना बंटवारा आज के आंकड़ों और राजनीति में कैसे दिखाई देता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कितनी गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि खाने पीने की पाबंदियों ने समाज में 2 दीवारें खड़ी कर दी, एक शाकाहारियों और मांसाहारियों के बीच, और दूसरी बीफ खाने वालों और ना खाने वालों के बीच। यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि विचारधारा का खान पान पर कितना गहरा असर पड़ता है। जैन समुदाय, जहां अहिंसा का सिद्धांत सबसे ऊपर है, वहां 92% लोग शाकाहारी हैं, और वहीं हिंदुओं में ये आंकड़ा 44% पर आ जाता है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। और डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बंटवारे की बात की थी, वो आज भी इन आंकड़ों में जिम्बा है। SC, ST, OBC समुदायों में मांसाहार की दर जनरल कैटेगरी से कहीं ज्यादा है। और सिर्फ जाति ही नहीं, भूगोल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जरा देखिए, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जहां समुद्र नहीं है, वहां शाकाहारियों की संख्या कितनी ज्यादा है। और वहीं केरल और पश्चिम बंगाल जैसे तटीय राज्यों में, जहां मछली आसानी से मिल जाती है, ये संख्या ना के बराबर रह जाती है। और खाने की यही सच्चाई जब राजनीति के मैदान में उतरती है, तो एक अलग ही खेल शुरू हो जाता है। उत्तर भारत में बीफ एक बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा बन जाता है, लेकिन वही राजनीतिक दल जब केरला या नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ते हैं, तो वोटरों से अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा करते हैं। ये राजनीति का एक साफ दोहरापन है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि कोई एक तयशुदा हिंदू डाइट जैसी चीज होती ही नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर खानपान की विविधता सच में हैरान कर देने वाली है। एक छोर पर अघोरी साधु हैं, तो दूसरे छोर पर ऐसे कट्टर शाकाहारी लोग भी हैं जो विदेश जाते समय भी अपने बर्तन साथ ले जाते हैं। और एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, पर्यावरण की चिंता, जानवरों के प्रति दया या अपनी सेहत के लिए अगर कोई शाकाहारी बनता है, तो ये एक बहुत मजबूत और सम्मानजनक व्यक्तिगत फैसला है।
असली समस्या किसी के शाकाहारी या मांसाहारी होने में नहीं है। असल समस्या तब शुरू होती है जब खाने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जब इसे खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने और समाज में ऊंच नीच की दीवारों को और मजबूत करने का एक जरिया बना लिया जाता है। तो ये पूरी पड़ताल हमें यही दिखाती है कि हिंदू धर्म कोई एक पत्थर पर लिखी हुई किताब नहीं है। ये तो विचारों, दर्शनों और परंपराओं का एक बहुत बड़ा सागर है, जिसे आप किसी एक डाइट के नियम में बांध ही नहीं सकते। इस पूरी विविधता और जटिलता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इसे समझ जाते हैं तभी हम उस नफरत और प्रोपेगेंडा को खारिज कर सकते हैं जो धर्म की एक झूठी और बहुत ही संकीर्ण परिभाषा पर टिका हुआ है। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी प्लेट में जो खाना है, क्या वो सिर्फ हमारा पर्सनल चॉइस है या फिर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी? हमारे भोजन, हमारी आस्था और हमारी राजनीति के बीच की ये जो पतली सी लाइन है, वो आखिर कहाँ